पूरे बिहार में शिक्षा न्याय संवाद का ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का 70 जगहों पर आयोजित था और CWC के सदस्य से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता, कदावर नेता भिन्न भिन्न जिलों में गए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत मैं भी आया हूँ। सबसे पहले तो मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, लोकसभा में विरोधी दल के नेता हैं, उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था दरभंगा में, जिसका परमिशन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार ने अंतिम समय में रोक दिया। उसकी हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, चुनी हुई सरकार है और कोई भी अगर किसी से संवाद करना चाहे, दलित वर्ग के बच्चों से, पिछड़े वर्ग के छात्रों से, तो उस पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सो कॉल्ड सरकार ने प्रजातंत्र, जमहूरियत और संविधान का अवहेलना किया है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, क्योंकि भारत लोकतंत्र है, संविधान से चलता है और तानाशाही से तो बिल्कुल ही नहीं चलाना चाहिए। जमहूरियत में, जनतंत्र में कोई भी कांग्रेस पार्टी के लीडर को सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने से रोक नहीं सकता है। हम लोगों को भी परमिशन नहीं दिया बेतिया में, हम लोगों ने बाहर किया, सभी छात्र आए, छात्रों से संवाद किया। और ये कांग्रेस पार्टी का सुविचारित मत रहा है कि बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन अगर किसी एक राज्य से हो रहा है तो बिहार के लोगों का हो रहा है। पलायन और नौकरी पर हम लोगों ने मार्च महीने में 16 मार्च को, बल्कि मैं उस समय कांग्रेस पार्टी के बिहार का अध्यक्ष था, उस नाते हरी झंडी दिखाकर भितिहरवा आश्रम से उस यात्रा का शुरुआत कराने का काम किया था। और यूथ कांग्रेस और NSUI के लड़कों ने वो यात्रा की थी 15-20 जिलों में, आप सभी को याद होगा। उसी के तहत ये संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ और 4 करोड़ बिहार में जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। और यूं कहा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में है, तो इस देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कोई एक स्टेट में है तो वो बिहार है। और यही बिहार पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक, आपको पता है कि एक बार मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्री बाबू की तारीफ करते हुए, बिहार की तारीफ करते हुए कहा था कि बिहार इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन द कंट्री। और वो स्टेट कहाँ चला गया, जहाँ इसी बिहार में जिस पंचवर्षीय योजना का मैं जिक्र किया, 27% चीनी अकेले बिहार पैदा करता था, वो डबल इंजन की सरकार में घट के 27% से 2% से भी नीचे चला गया। और प्रायः पूर्वी चंपारण में कोई चीनी मिल के चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है। अगर मैं पुरानी बातों को याद कराऊं आप सबके सामने, 2014 के बाद 15 में जब चुनाव हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जब चुनाव प्रचार में आए थे, तो उन्होंने कहा था मोतिहारी चीनी मिल के बारे में कि मैं अगली बार जब हम लोगों की सरकार बनेगी और मैं आऊँगा, तो इसी बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं भी निकलेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से हम आपके साथ बैठकर चाय पिएंगे। लेकिन 11 साल के बाद आज मिल की वही स्थिति वही है, किसानों की स्थिति वही है और करोड़ों का नुकसान मिल मालिकों के द्वारा किसानों का हो गया, उसका कोई सुधि लेने वाला नहीं है। तो इस दौर में चूँकि 6-7 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाला है, हम आपके माध्यम से सभी से अपील करते हैं कि इस सरकार को बदलिए और जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना पर हम लोगों का संविधान बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उस समय कहा था 8,000 करोड़ रुपया SC ST के छात्रों का के लिए जो वेलफेयर के लिए आया था, वो खर्च तक नहीं हुआ, उसका कुछ अता पता नहीं है। नौकरी में जो बैकलॉग है पिछड़े वर्ग के लोगों का,
SC/ST के लोगों का, उसको भरा नहीं जा रहा है। 50% शिक्षकों का पद खाली है, उसको भरा नहीं जा रहा है। ये स्थिति है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का सुविचारित मत है कि इस बार पलायन रोकने के सवाल को, रोजगार देने के सवाल को आगे करके हम लोग अपने मैनिफेस्टो में इस बात को ले आएंगे और उस आधार पर ये बड़ा इशू बने। आप सभी से भी गुजारिश है कि इस इशू को आप बनाइए ताकि बिहार के लोगों का भला हो सके, बिहार बीमारू स्टेट के से निकल के और विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके।